के लिए जो महिला उद्यमियां हमारी ग्रामीण में हैं, उनके लिए सी मार्ट योजना लेकर के आए हैं ताकि रोजगार के और अवसर उनको प्राप्त हो सके। जहां तक कृषि का सवाल है, अगर आप देखें तो कृषि पर 1.62 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट से ज्यादा है। साथ ही साथ हमने फोकस किया कि हमारे देश में जो पैदावार है उसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार ले जाए, कैसे उसको हम प्रोसेसिंग करें। जो हमारे साउथ के देश के साउथ का जो हिस्सा है, वहां कोकोनट बड़े मात्रा में होता है, वहां पे कोकोवा बड़े मात्रा में होता है, चंदन का उत्पाद भाई वहां पे बड़े मात्रा में होता है। और चंदन हम केवल इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए करते हैं। एक समय आ गया था कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, जबकि चंदन हमारे वहां पर्याप्त होता था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज उसको भी कहीं ना कहीं विशेष पैकेज देकर उसको भी बढ़ावा देने का काम इस बजट में प्रस्ताव किया गया। किसानों के लिए हम लोगों ने एआई संचालित भारत विस्तार योजना लेकर के आए हैं। एआई संचालित भारत विस्तार योजना लेकर के आए हैं, जिससे किसानों को आईसीएआर के सलाह एआई के माध्यम से समय पे मिल सके, ताकि वो नुकसान से बच सके, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, अपना खेती का काम और सुनिश्चित ढंग से कर सके। साथियों, आज भारत वर्तमान में जनसंख्या में अगर देखें तो 65 से 68% लोग कामकाजी उम्र के हैं, जो विश्व के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचाना है और देश की युवा शक्ति को, देश की शक्ति बढ़ाने के लिए पहले भी तमाम योजना लेकर के आए हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा ऋण योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी तमाम योजना लेकर के आए। मैं इसमें 2 डाटा केवल आपको देना चाहता हूं साथियों। स्टार्टअप इंडिया, जो 2014 के पहले केवल सैकड़ों में स्टार्टअप देश में हुआ करता था, आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में नौजवान हमारे चला रहे हैं। उसमें तो सैकड़ों यूनिकॉर्न में सम्मिलित हो चुके हैं। दूसरा हमारा मुद्रा ऋण योजना, नौजवान कुछ काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास बैंक से उसको लोन नहीं मिल पाता था। मैं डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुद्रा ऋण योजना के माध्यम से अब तक 55 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है, जिसका कीमत है 38 लाख करोड़ रुपया अब तक नौजवानों में मुद्रा योजना के तहत दिया गया है। और इसमें करीब 50% हमारी माता बहनें हैं, जो मुद्रा लोन उन्होंने लेकर के अपना जीवन यापन शुरू करने का काम किया है। वहीं पे अगर आप देखें तो एमएसएमई को सपोर्ट के माध्यम से युवाओं को लगातार रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस बजट में भी उसका व्यवस्था किया गया है। इसलिए अगर पिछले 11 वर्षों का बजट और इस वर्ष का बजट भी आप देखेंगे, दोनों को मिला करके देखेंगे अगर, तो ये वर्तमान के लिए भी बजट है और 2047 के विकसित भारत के प्राप्त करने के लिए भी ये बजट लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी आई हुई है। मेरा आज यहाँ उपस्थित युवा शक्तियों से निवेदन है कि बजट के विशेष बिंदुओं को सरल भाषा में, अपने शब्दों में आम लोगों के तक पहुंचाने का काम हमारे युवाओं का है, उनको लेकर जाने का काम हमारे युवाओं साथियों का है। साथियों, नए जोश एवं नए दृढ़ संकल्प के साथ लगे, क्योंकि 2027 चुनाव बहुत दूर नहीं है। इसलिए इस बजट के माध्यम से हमको आने जाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश का भी बजट हफ्ता भर हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हुआ है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहता हूं साथियों कि मोदी सरकार और योगी सरकार के जो कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं संगठन के विचारधारा के आधार पर होता है। और आप सबके जन जन को बताना है कि भारतीय विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारी सरकारें लगातार उसी विचारधारा पे काम कर रही हैं। अभी 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। अगर देखें तो 9.12 लाख करोड़ का महत्वाकांक्षी बजट सदन में योगी जी ने पेश किया है, जो कि पिछले के वर्ष के तुलना में अगर देखें तो 12.9% अधिक बजट को पेश करने का काम योगी जी ने किया है। और इसमें खूबी की बात है, इस पूरे बजट में 20% का काम योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेलेक्ट किया कि 20% का उसका बजट का पूरा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और ग्रामीण विकास के लिए कि गांव में और खुशहाली आए, उसके लिए बजट का 67% बजट गांव के विकास के लिए खर्च करने का काम योगी जी ने इसमें तय किया। मित्रों,
वहां पे युवाओं हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे किसान हो, इस बजट से सबका फोकस है। और केंद्रीय बजट के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के बजट की भी खूबियों को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में बनाना है। साथियों, मैं आपसे कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में अगर देखें तो 16-17 में और इस समय का जो बजट है, जो 16-17 में 13.3 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था, और आज 25-26 में ये बढ़कर के 36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि 2.5 गुना ज्यादा इन 9 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम की है, आज उसका परिणाम है कि 9 सालों में हमने बजट का 2.5 गुना का ज्यादा का बजट हम लोगों ने पेश किया है। साहब, पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू देश कहा जाता था, परिणामू प्रदेश कहा जाता था, और आज जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आज देश के ग्रोथ का विकास इंजन बन करके उत्तर प्रदेश चल रहा है, और इसका पहचान बदलने का काम योगी जी ने किया। मित्रों, 2016-17 में अगर देखें, जो कर राजस्व होता है, जो प्रदेश में टैक्स आता है, वो मात्र 86,000 करोड़ था, और आज 24-25 का अगर मैं आंकड़ा दूं तो बढ़ करके करीब 2.5 गुना वो भी बढ़ा है। 2.9 लाख करोड़ का राजस्व उत्तर प्रदेश में वसूला जा रहा। इसका मतलब है, ये संकेत है कि उत्तर प्रदेश में काम धंधा करने का संख्या बढ़ा है, लोग बिजनेस करने का काम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, ये इसका संकेतक है। अगर 16-17 में जहां उत्तर प्रदेश का कुल 14,169 कारखाने थे, 2016-17 में उत्तर प्रदेश में 14,169 कारखाने थे, जो आज 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 30,169 हो गई। कहीं ना कहीं आज लोगों का विश्वास जागा है, बाहर से भी लोग प्रदेश में आकर निवेश करके कल कारखाना खोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि वित्त वर्ष 2016-17 में जहां उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात मात्र 46,000 करोड़ था, आज 24-25 में उत्तर प्रदेश का निर्यात 1.86 लाख करोड़ आज उत्तर प्रदेश निर्यात करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, अगर इन सब डाटा को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन है आपको साफ साफ नजर आएगा। इसलिए अंत में कहूंगा कि पुरानों वर्षों से चल रही योजनाओं और इस वर्ष के बजट के प्रावधानों को साथ मिला करके अगर देखें तो स्पष्ट है कि बजट आज के लिए भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जो भारत सौंपना चाहते हैं उसके लिए भी है। जब युवा को सपने देखने और उसे पूरा करने का अवसर मिलता है, जब युवा को सपना देखने और उसे पूरा करने का अवसर मिलता है, तब देश का भविष्य बदल जाता है। ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मित्रों, 2047 के विकसित भारत में आप सभी के भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आप सभी अपने जिम्मेदारों का निर्वहन ठीक ढंग से करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब राजनीति करते हैं। हम भी युवा के साथ ही राजनीति शुरू किए थे। आपकी उम्र में मैं सांसद बन गया था। युवा की शक्ति को हम जानते हैं, युवा की ताकत को हम जानते हैं, और हमारी सरकार जो काम कर रही है, दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसको धरातल तक पहुंचाने का आप ही ऐसा तंत्र है जो जमीन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि बजट को ठीक से गंभीरता से उत्तर प्रदेश को भी देश की बजट को देखकर जन जन तक, आम जन तक कैसे पहुंचे, इसका आप सुनिश्चित करेंगे। आज सब यहाँ इतना समय दिए, आप सब उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।